मैं हूं जमशेद कादर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो आज की जो अहम ख़बरें हैं वो ये हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से इमरान ख़ान को बड़ा रिलीफ मिल चुका है। वो जो एक हाइप क्रिएट की गई थी जजेस को तकसीम करने के हवाले से कि यहाँ सुप्रीम कोर्ट में जो बंदयाल साहब का ग्रुप है उसके जो ईमानदार जजेस हैं, ईमानदार होने के बजाय तो वो इमरान ख़ान को रिलीफ देते हैं। लेकिन आज इसके बिल्कुल मुख्तलिफ हुआ है। जस्टिस यहिया आफरीदी, जिन्हें जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के ग्रुप का बंदा समझा जाता था यहाँ पे, लेकिन आज उन्होंने इमरान ख़ान साहब को वाज़ेह रिलीफ दिया है। फिर दूसरी बात करेंगे जो इसहाक डार साहब को निगरान वज़ीर आज़म लगाया जा रहा है, उस हवाले से भी आपको तफ़सीलात शेयर करेंगे। इसके साथ साथ जो करंट सिनेरियो है और क्या इलेक्शन होने जा रहे हैं या नहीं होने जा रहे हैं, इस हवाले से भी आपको बताऊँगा। आज मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी हैं, ये इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हैं, इस्लामाबाद बेस्ड इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट अहमद फवाद कोर्ट्स की बीट भी करते हैं, सुप्रीम कोर्ट को कवर करते हैं एक अरसा दराज से। तो जो आज कोर्ट की प्रोसीडिंग है वो इनसे जानते हैं कि इनका क्या कहना है, अंदर अदालत में क्या हुआ और किस किस्म का रिलीफ मिला है इमरान ख़ान साहब को। जी अहमद भाई, तो क्या ख्याल है आपका इस बारे में? देखिए, सबसे पहले तो आज जो अहम पेशरफ्त हुई उसमें एक जो GIT इसमें बनाई गई थी इस केस के अंदर, जिस GIT में इमरान ख़ान साहब को पेश होने का कहा जा रहा है तफ्तीश के लिए, उस GIT ने अभी तक क्या तफ्तीश की है, क्या तहकीकात की हैं, वो पेशरफ्त रिपोर्ट जो थी वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जमा करवाई है। और उसमें आप ये कहें कि बिल्कुल ज़ीरो पेशरफ्त हुई है उस रिपोर्ट को पढ़ने के बाद इस केस के अंदर। ये नहीं कि मालूम ही होता है कि शायद मकसद यही है कि खाली इमरान ख़ान साहब को आपने पेश करना है, इमरान ख़ान ने पेश होना है। बाकी उस GIT रिपोर्ट के अंदर सिर्फ ये है जी कि हमारी 8 मीटिंग्स हुई हैं और उन 8 मीटिंग्स के अंदर हमने सिर्फ ये अभी तक फ़ैसला किया है कि हमने मुल्ज़िमान के बयान रिकॉर्ड करने हैं। और अभी तक जो मकतूल जो इसमें 4 लोगों के ग़ालिबन उसमें कहा गया कि जो बयानात हैं वो अभी तक रिकॉर्ड किए गए हैं, यानी कि जो फैमिली है, जो मर्डर होने वाले लवाहिकीन जो हैं, उनकी अहलिया और उनके जो 2 बेटे वगैरह हैं, उनके जो अभी तक बयानात हैं वो रिकॉर्ड हुए हैं। इसके अलावा इस केस में कोई जो पेशरफ्त है वो नहीं हुई, यानी कि ये जो GIT बनाई गई है इसने जो है वो जाना था स्पॉट के ऊपर, किस तरह से हुआ, क्या मामला हुआ, ये सिर्फ़ और सिर्फ इसी चीज़ के ऊपर ज़ोर दिया जा रहा है कि इमरान ख़ान साहब जो हैं वो तफ्तीश के अंदर पेश हों। एक चीज़ तो ये हो गई। दूसरी, आज की जो प्रोसीडिंग थी उसमें इमरान ख़ान साहब को एक रिलीफ़ तो ये मिला कि इमरान ख़ान साहब की जो ज़मानत थी वो एक तो 9 अगस्त तक चली गई है और उसमें अदालत ने 9 अगस्त तक को इस केस में इमरान ख़ान साहब को गिरफ़्तार होने से जो है वो रोक दिया है। ये कहा है जी कि इमरान ख़ान साहब की जो गिरफ़्तारी है वो आप 9 अगस्त तक नहीं कर सकते। और साथ ही साथ जो एक इस्तदा की गई थी प्रोसिक्यूशन की जानिब से कि इमरान ख़ान साहब को हुक्म दिया जाए कि वो शामिल तफ्तीश हों, GIT के सामने पेश हों, तो ये जो इस्तदा थी वो भी अदालत ने उनकी मुस्तरद कर दी। फिर तीसरी अहम डेवलपमेंट इसमें ये हुई कि जो वकील हैं मुद्दई के, वो आज अदालत में पेश ही नहीं हुए और जो हुकूमती वकील थे ये एडवोकेट बलूचिस्तान, वो आज पेश हुए और वो सिर्फ यही कहते रहे जी कि तफ्तीश, शामिल तफ्तीश होने का जो हुक्म है वो दिया जाए, लेकिन पेशरफ्त के हवाले से कुछ उनकी जानिब से भी ख़ास नहीं बताया गया। तो इस पर ये जब सारी प्रोसीडिंग या इस्तदाएँ रखी गई तो जस्टिस मुसर्रत हिलाली साहिबा हैं, उनके बड़े अहम रिमार्क्स सामने आए। उन्होंने ये कहा कि इस केस में जो बुनियादी एतराज़ है वो तो FIR के ऊपर ही है। पहले तो FIR वाला मामला होगा, फिर बाकी तफ्तीश और दीगर चीज़ें तो बाद में होंगी। तो बहरहाल इस बुनियाद के ऊपर फिर ये किया गया कि 9 अगस्त तक समाअत को ले जाया गया और कहा गया कि 9 अगस्त को जो प्रोसिक्यूशन है, जो मुद्दई के वकील हैं, जो इमरान ख़ान साहब के वकील हैं, वो आएंगे और वो इसके ऊपर बहस करेंगे, आर्गूमेंट देंगे और फिर उसके बाद कोई हतमी जो फ़ैसला है वो जारी किया जाएगा। लेकिन एक बड़ा रिलीफ इस शक्ल में इमरान ख़ान साहब को मिला है। एक तो गिरफ़्तारी से रोक दिया गया और दूसरी तरफ जो ये मेन एतराज़ था इमरान ख़ान साहब का कि ये जो FIR है उसके ऊपर एतराज़ था, तो वो भी आज अदालत की जानिब से उसके ऊपर भी जो रिमार्क्स थे वो सामने आए हैं। अच्छा, आप क्या समझते हैं जो जजेस में एक तकसीम की गई थी उस हवाले से ये आज बड़ा खुशाइन फ़ैसला है कि जस्टिस यहिया आफरीदी साहब ने इमरान ख़ान को ये रिलीफ़ दिया है, क्योंकि उन्हें जो ईमानदार जजेस हैं उनमें शुमार नहीं किया जाता, हुकूमत की जानिब से तनकीद का निशाना बनाया जाता था। जिनके नोट्स जो नोट लिखते थे ये जज साहिबान, इन्हें हुकूमत उस बना के बेस बना के इमरान ख़ान साहब पे तनकीद करती थी।
अदलिया पे तनकीद करती थी कि जो दीगर जजेज़ हैं वो सारे इमरान खान साहब को रिलीफ दे रहे हैं, लेकिन ये जजेज़ अच्छे हैं जो हक़ और सच और आइन और कानून के साथ खड़े हैं। तो इस हवाले से क्या कहते हैं कि आज आइन और कानून के साथ जो जजेज़ ने होने का अमली सबूत दिया है, इस हवाले से क्या? देखें, एक चीज़ तो बहुत ज़्यादा क्लियर है, ये जो डिवीज़न की बातें उस वक्त चलीं और इमरानदार जजेस के हवाले से भी बातें चलीं और जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा ग्रुप के हवाले से भी बातें चलीं, इसमें एक चीज़ अपने नाज़रीन को भी मैं वाज़े करता चलूँ कि जो दूसरे जजेस थे जिनको ये समझा जाता था कि वो जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा ग्रुप के हैं और दूसरा वो धड़ा हैं, जो ये केस चला था इलेक्शंस वाला, इस केस में भी किसी जज ने ये नहीं कहा था, ना इस तरह का कोई फ़ैसला अपने नोट में भी दिया था कि जो इलेक्शंस हैं वो 90 दिन के अंदर नहीं होने चाहिए। उन्होंने डिफरेंट एंगल्स जो है वो इससे ज़रूर निकाले थे, लेकिन किसी ने भी ये चीज़ नहीं कही थी जो कि इमरान खान का मौक़िफ़ था। इमरान खान साहब ने जब असम्बलियाँ तहलील की थी तो उन्होंने यही कहा था कि 90 दिन के अंदर इलेक्शंस जो हैं वो होने हैं, और अदालत में भी जो दरख्वास्तें आईं और जो उनका मेन मौक़िफ़ था वो भी यही था कि 90 दिन के अंदर आप इंतख़ाबात करवाएं, यही आइन कहता है। तो उन जजेस ने भी इस मामले के ऊपर ये नहीं कहा था अपने नोट में भी या उनके जो फ़ैसले या इवन के आर्गूमेंट्स में भी कि ये चीज़ नहीं हो सकती। तो बुनियादी सवाल जो था वही यही था। तो बस उसको जो है वो फिर इधर उधर डिफरेंट एंगलिंग करके पेश जो है वो किया जाता रहा है। उन्होंने जिस तरह से जो जस्टिस अतर मिनल्ला साहब हैं उन्होंने ये कहा जी कि असम्बलियाँ की जो तहलील है पहले तो इसको देखना है कि ये सही भी तहलील हुई हैं कि नहीं हुई। तो उन्होंने ये सवाल उठाया, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि असम्बलियाँ तहलील होने के बाद इलेक्शन 90 दिन के अंदर नहीं हो सकते, अगर डिले भी किया जाए तो डिले हो सकता है। तो ये चीज़ किसी ने भी नहीं कही, क्योंकि सबको मालूम था, जजिस ने भी आइन के अंदर रहकर ही काम करना होता है, तो सबको पता है आइन में वाज़े लिखा हुआ है कि 90 दिन के अंदर जो इलेक्शंस हैं वो होने हैं। तो बहरहाल अभी भी जो इमरान खान साहब का मुकदमा जस्टिस याह्या अफरीदी की सरबराही में ये 3 रुकनी बेंच है, तो इस केस में भी आइन और कानून के मुताबिक ही जजिस ने फ़ैसला देना है, किसी की ख्वाहिशात के मुताबिक नहीं देना। इमरान खान के मुकदमे में कुछ ना तो सबूत वो पेश कर सके हैं, कुछ आर्गूमेंट के लिए उनके पास है नहीं, तो इमरान खान को रिलीफ ही मिलेगा। ज़ाहिर सी बात है, इमरान खान के ऊपर ये जो तकरीबन 200 के करीब अब मुकदमे हो चुके हैं, सबको मालूम है कि ये मुकदमे किस तरह के हैं, और एक ही तरह के जो सारे मुकदमे हैं तकरीबन वो दर्ज हुए हैं। तो ज़ाहिर सी बात है, इस तरह के जो मुकदमे होंगे, जो फ़ेक मुकदमे होंगे, उनमें आपको रिलीफ ही मिलना है। और फिर अगर आपको रिलीफ मिले और दूसरी तरफ से ये बयानिया आए तो कि भाई जजिस ने आपको रिलीफ दिया हुआ है, जजिस आपके साथ मिले हुए हैं, तो फिर तो ये दूसरी तरफ की बदनीयती है कि वो इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं वो रेज़ करते हैं। हाँ जी बिल्कुल, जजेस ने आइन और कानून के तहत ही सारे फ़ैसले करने हैं, और आज का ये फ़ैसला इसलिए भी खुशाइंद है कि ये एक क्लियर मैसेज जाता है कि जजेस सारे मुत्फिक हैं और वो आइन और कानून पे फ़ैसले करने के लिए ही यहाँ पे बैठे हैं। तो इस हवाले से इलेक्शन के हवाले से भी कुछ डिटेल्स हैं कि क्या इलेक्शन होने जा रहे हैं या नहीं होने जा रहे। तो फिल वक्त जो सूरत हाल नज़र आ रही है, एक तरफ तो नून लीग अपनी तैयारियां कर रही है इलेक्शन को मैनिपुलेट करने के लिए, जिस तरह पंजाब में अफसरान को नवाजा जा रहा है, इंतज़ामिया को नवाजा जा रहा है, उसके साथ साथ एक जो गैर आइनी हुकूमत वहाँ पर कायम है वो जिस तरह से नवाज रही है इंतज़ामिया को, जिस तरह 2.5 अरब रुपये रिलीज़ किए गए, उनको नई गाड़ियाँ लेके देने के लिए, फिर 35% तनख्वाह में इजाफ़ा, फिर जो रिटायर्ड मुलाजमीन थे 17.5% उनकी पेंशन में भी इजाफ़ा किया गया है। बज़ाहिर ये लगता है कि अगर तो इलेक्शन हो जाते हैं तो इस तरह से नवाजा जाए इंतज़ामिया को कि उस वक्त कोई मसला दरपेश ना आए। लेकिन दूसरी जानब ये जो दिगर जमातें हैं और दिगर हलके हैं जो PTI के अंदर संजीदा हलके हैं, उनकी जानिब से भी यही कहा जा रहा है कि फ़िलहाल यही कोशिश की जा रही है, अगर इलेक्शन सिर्फ उस सूरत में होंगे अगर बल्ले का निशान बैलेट पेपर पे नहीं होगा, तो इसका साफ मतलब है कि इमरान खान साहब को उससे पहले नाअहल करने की कोशिश की जाएगी या गिरफ़्तार करने की कोशिश की जाएगी, जिसके बाद इलेक्शन की तरफ जाया जाएगा। लेकिन पीपल्स पार्टी इस वक्त इलेक्शन पे मुकम्मल तौर पर डट चुकी है। पीपल्स पार्टी का वाज़ेह मौक़िफ़ है कि हर सूरत इलेक्शन अपने वक्त पे होने चाहिए, क्योंकि इसका सबसे ज़्यादा नुकसान भी पीपल्स पार्टी को होगा। नून लीग तो 1 साल इंजॉय कर चुकी है, अपने तमाम केसेस फारिग करवा चुकी है और अच्छे खासे जो उन्होंने पैसे कमाने थे वो भी कमा लिए हैं। फिर एक बड़ा मज़ाक़ा खेज़ फ़ैसला नून लीग की जानिब से ये आया है कि नून लीग अब इसहाक़ डार साहब को निगरान वज़ीर-ए-आज़म बनाना चाहती है। जो पहले से मुतनाज़ शख्सियत हैं, उन्हें निगरान वज़ीर-ए-आज़म किस तरह बनाया जा सकता है। इमरान खान साहब के खिलाफ केसेस हैं, उनकी स्पीड भी तेज़ होती जा रही है। इस हवाले से भी आगे आपको मज़ीद तफ़सीलात अगले व्लॉग में इंशाअल्लाह शेयर करूँगा। अब तक के लिए इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।